राधे गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट सेकंड की, जिसमें मैंने आपको कहा था पार्ट वन में हमने केवल इतना पढ़ा था कि रूट सिस्टम क्या होता है। तो मैंने 3 तरीके के रूट सिस्टम बताए थे। अब मैं आपको रीजन ऑफ रूट्स बताने जा रही हूँ। तो रीजन ऑफ रूट्स होता क्या है? तो रीजन ऑफ रूट्स 3 तरीके के रीजन्स में डिवाइड होता है। पहला रीजन है रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो आपने देखा था कि जो रीजन ऑफ मेरिस्टेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ एलोंगेशन या रीजन ऑफ मैचुरेशन, ये 3 रीजन्स है किसके? रूट के। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें एक रूट कैप, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें पूरा थोड़ा सा डिफाइन किया गया है कि कितने रीजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं ना, ये पता चल रहा है इसमें, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर 5 में आए तो भी आप ये डायग्राम बना के आए, और अगर 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आए तो भी आप ये डायग्राम बना के आए। तो रीजन ऑफ रूट्स क्या है? तो पहले तो हम ये देखेंगे, तो रीजन ऑफ रूट से पहले एक रूट कैप प्रेजेंट होती है। ठीक है, रूट कैप क्या है? तो द रूट इज कवर्ड बाय एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। ठीक है, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है। देखो थिम्बल, थंब की जैसे ना, थिम्बल ऐसे उठा हुआ है, तो एक एपिक्स इससे कवर होती है। क्यों कवर होती है? अब अगर एक तो रूट कैप, अगर कोई पूछे 3 मार्क या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि रूट कैप क्या होती है, तो क्या होती है रूट कैप? तो रूट कैप होती है एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कवर कर रही है किसको? एपिक्स को। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर रही है? प्रोटेक्ट द टेंडर ऑफ एपिक्स ऑफ रूट एज इट मेक्स इट्स वे अवे फ्रॉम द सॉइल। अवे, दूर रख रही है किसको? सॉइल को। ठीक है, किससे? एपिक्स से। ठीक है, कि उसमें जला ना जाए, ऐसे करके आप समझो। और अब हम देखें रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटीज के ऊपर आता है। तो अगर कोई पूछे ना 2 मार्क में, 3 मार्क में कि रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी क्या होता है, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं बस बताती हूँ आपको क्या है। अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज कॉल्ड, अ फ्यू मिलीमीटर अबव, ऊपर की तरफ किससे? रूट कैप से क्या प्रेजेंट होता है? रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इसके सेल, ये नीचे है ना, तो सेल बहुत छोटे छोटे होंगे। ठीक है, सबसे नीचे वाली चीज छोटी है। ठीक है, ऐसा समझ लो, छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि थिन वॉल्ड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म दे डिवाइड रैपिडली, ये रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, छोटे हैं तो उसमें क्या? थिन वॉल्ड, पतली वॉल है, थिन है, मोटी नहीं है, पतली है। ठीक है, तो उसको हमने कह दिया क्या है कि वेरी स्मॉल है, थिन वॉल्ड है और डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद इसके जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड कर रहे हैं रैपिडली। ठीक है, उसके बाद अगर हम रीजन ऑफ एलोंगेशन देख रहे हैं तो इट इज प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ, जहां पे मेरिस्मेटिक खत्म होगा वहीं से रीजन ऑफ एलोंगेशन शुरू हो जाएगा। तो क्या है? इट इज प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ एलोंगेशन। तो एलोंगेशन एंड क्या होता है इसमें? क्या होता है? इट इज प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक। ठीक है, द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो कैसे? एलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट। एलोंगेशन का मतलब ऐसे, ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं, ऐसे इधर जो डायमीटर बढ़ रहा है। ठीक है, और एनलार्जमेंट का मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या होगा? द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड एलोंगेशन। रैपिड का मतलब जल्दी जल्दी एलोंगेशन हो रहा है, जल्दी जल्दी एनलार्जमेंट हो रहा है। और रेस्पॉन्सिबल किसके? ऑफ द रूट इन लेंथ, रेस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के, रूट इन लेंथ के। उसके बाद अगर हम बात करें द सेल ऑफ द एलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। अब जो इलोंगेशन के सेल हैं वो जल्दी बढ़ जाते हैं और डिफ्रेंशिएट, अलग हो जाते हैं किसके? तो जब वो जल्दी बढ़ गए और मैच्योर हो गए तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाने लगे क्या? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जैसे ही वो बड़े हो गए, बड़े होने के बाद डिफ्रेंशिएट हो गए और मैच्योर हो गए, तो वो कुछ नहीं कहलाएंगे, वो कहलाएंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, तो ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है एक एक रीजन। जैसे रीजन ऑफ मैच्योरेशन क्या होता है, रीजन ऑफ एलोंगेशन क्या होता है, रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी होता है। अच्छा, अब ये एक फ्लो चार्ट की तरह करना कि रीजन ऑफ रूट में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं। अब एक जो आइडेंटिफिकेशन फीचर है रीजन ऑफ मैच्योरेशन का क्या है, उसमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो रूट हेयर्स का काम क्या होता है कि रूट हेयर एक थिन फाइन
डेलिकेट स्ट्रक्चर है, जो क्या कर रहे हैं, थिन फाइन और डेलिकेट स्ट्रक्चर हैं, जो क्या कर रहे हैं कि जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर को भी और मिनरल को, कहाँ से, सॉइल से, ठीक है। ये रूट है, इसका वर्क है कि वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं मिनरल को और क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर को, ठीक है, कहाँ से, सॉइल से, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में क्या आ रहा है, रूट इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड। अगर ये पॉइंट आए कि अच्छा, अब आप इन्हें ना एक फ्लो चार्ट की तरह याद करना कि रीजन ऑफ रूट आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, इनकी अपनी अपनी वो बता दी कि रीजन ऑफ मैचुरेशन क्या है, रीजन ऑफ एलॉन्गेशन क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक क्या है, ये सब बता दी, ठीक है। अब हम बात करें मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की रूट होती, कौन कौन सी, प्रॉप रूट, स्लिट रूट और न्यूमेटोफोर रूट, ठीक है। प्रॉप रूट क्या है, स्लिट रूट, अच्छा इससे पहले ये सवाल उठता है कि हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्या पड़ी। हम ऐसे भी फंक्शन तो पहले भी था ना, हमने रूट सिस्टम से बता दिया था कि कौन से प्लांट कौन से, तो इसलिए पड़ी है क्योंकि जैसे जैसे भाई अमीबा से जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा एनिमल्स का, जैसे जैसे सेल चेंज होने लगे, एनिमल सेल से प्लांट सेल से एनिमल सेल हो गया, ये सब चेंज होने लगे, तो क्या आने लगा कि वेरिएशन आने लगा। अब रूट्स इन सम प्लांट चेंज हो गई, क्या शेप से चेंज हो गई और उनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, ठीक है। और वो फंक्शन जो पहले कर रही थी ना कि केवल क्या लोग क्या सोचते थे कि फंक्शन है केवल उनका कि भाई वो पानी एब्जॉर्ब कर रही है और सॉइल एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब वो चेंज होके ना क्या करने लगी, अब वो खाना भी सपोर्ट करने लगी प्लांट को, भाई बनियन ट्री से सपोर्ट से ही तो प्लांट खड़ा रहता है, रूट सपोर्ट करती है उसकी ऊपर से, नीचे से नहीं ऊपर से। तो क्या होने लगा कि ऐसे सपोर्ट करने लगी, स्टोर करने लगी फूड, और कहीं कहीं जो रूट्स थी वो रेस्पिरेशन भी करने लगी। अब ठीक है, तो रूट क्या करने लगी, रेस्पिरेशन भी करने लगी। तो टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंशियस रूट ऑफ स्टमक नहीं है, सॉरी, रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, ठीक है। टैप रूट ऑफ कैरेट, कैरेट की टैप रूट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ किसकी, पोटैटो, गेट स्वेलन एंड स्टोर फूड, क्या करती हैं, स्वेल हो जाती हैं और क्या करती हैं, स्टोर फूड, ठीक है, वो कहलाती है टैप रूट। प्रॉप रूट क्या, टैप रूट, अब ये 4 तरीके की रूट हुई, कौन कौन सी, टैप रूट, फिर प्रॉप रूट, फिर स्लिट रूट, और फिर क्या हो गई, टैप रूट, प्रॉप रूट, स्लिट रूट और न्यूमेटोफोर रूट, ठीक है। अगर हम टैप रूट की बात करें तो टैप रूट क्या है, टैप रूट है जो टैप रूट क्या है, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो और एडवेंटिशियस रूट, याद है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में कि और तरह से निकल रही थी प्लांट में, लेकिन वहाँ से नहीं और रेडिकल्स को छोड़ के और हर जगह से रूट्स निकल रही थी बॉडी पार्ट्स में से प्लांट की, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, प्रॉप रूट की, तो सॉरी टैप रूट की, तो टैप रूट ऑफ कैरेट, ये एग्जाम्पल है। अगर कोई पूछे कि एग्जाम्पल क्या है टैप रूट के, तो क्या क्या देंगे आप, कैरेट, टर्निप, एडवेंशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, क्या करती हैं ये, स्वेल हो जाती हैं और खाना स्टोर कर लेती हैं, ठीक है। क्या फंक्शन है इनका, खाना स्टोर करना और फूलना, ठीक है, फूलना, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रॉप रूट की बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल है, वो है बनियन ट्री, जो सपोर्ट कर रहा है किसको, प्लांट को, ऊपर से रूट आती है ना उसकी, तो वो उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें प्रॉप रूट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली, अब क्या होगा, सिमिलरली द स्टेम्स ऑफ मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट ऑफ लोअर नोड ऑफ स्टेम। सिमिलरली जो स्टेम ऑफ मेज है एंड शुगर केन, यार छोटी छोटी, आपने गन्ना सबने देखा है, छोटी 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 रूट होती है, हैव सपोर्टिंग रूट, क्या करती है वो, सपोर्टिंग रूट्स होती हैं उसकी, नीचे से देखा है ना आपने, नीचे से निकालते तो रूट निकल के आती हैं और कुछ बाहर बाहर भी लगी रहती है, तो एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट, ये सपोर्टिंग
सपोर्टिंग करती, कमिंग आउट फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। कहाँ से निकलती है? स्टेम की लोअर नोड से निकलती, नीचे होती है, ऊपर नहीं होती। कोई भी उसके जो बॉक्स डिवाइड होते हैं ना, उसमें देखना नीचे निकली हुई होती है, ठीक है। तो सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ लोअर नोड्स ऑफ स्टमक, दीज आर कॉल्ड, ये क्या कहलाती है? स्लिट रूट्स। जो रूट सपोर्ट कर रही हैं, अगर कोई एग्जाम्पल पूछे, देखो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टैप रूट के देखोगे तो टर्निप, टर्निप, कैरेट, एडवेंटिशियस रूट और स्वीट पोटैटो, ये है, ठीक है। अगर प्रॉप रूट देखोगे तो एक ही एग्जाम्पल है, बनियन ट्री, ठीक है। अगर आप स्लिट रूट देखोगे तो इसका भी केवल 2 एग्जाम्पल है, स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन, ठीक है। अब क्या होगा? इन सम प्लांट सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्पेंशी एरिया, स्पैम्पी एरिया, स्पैम्पी का मतलब कीचड़ वीचड़ होता है ना, गंदा सा एरिया। मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड, जो अपने आप निकल आती हैं, एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, और नीचे से ऊपर आने लगती, कुछ होती नहीं अपनी गंदी गंदी सी में आ जाती है, ऊपर की तरफ निकलने लगती है, तो वो क्या कहलाती है? न्यूमेटोफोर। ये क्या करती है? हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ये करती हैं रेस्पिरेशन में हेल्प, ठीक है। तो अब हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट यहीं खत्म होता है, रूट सिस्टम आपका पूरा हो चुका है। मार्फोलॉजी मैंने बता रही थी, मार्फोलॉजी क्या होती है कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आ रहे हैं बाहर, वो होती है मार्फोलॉजी, ठीक है। मार्फोलॉजी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे जैसे वेरिएशन आया, जैसे जैसे एडेप्टेशन ऑफ हैबिटेट आया, प्रोटेक्शन, क्लाइमेट, स्टोरेज, इन सब के लिए वेरिएशंस आते गए अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग। ये पॉइंट है, वेरिएशन। अगर कोई ये पूछे ना वेरिएशन क्यों, मार्फोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी है, वाई मार्फोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट, तो क्यों क्या लिखेंगे? वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स फाउंड एज एडेप्टेशन ऑफ प्लांट to their environment. Example, adaptation of various habitat for morphology, climbing, storage, etc. So we need to have morphology, ठीक है। मार्फोलॉजी का मतलब हो गया एक्सटर्नल फीचर। मैं आपको रूट सिस्टम पढ़ा चुकी, 3 रूट सिस्टम थे, टैप, फाइब्रस और एडवेंटिशियस। उसके बाद उनको भी डिफाइन करा दिया, तो उनके एग्जाम्पल भी याद रखिएगा कि टैप रूट सिस्टम में कौन सी आती हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम में कौन सी आती हैं, और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में कौन सी आती है। सेम इसी तरीके से रीजन ऑफ रूट से 3 रीजन थे, लेकिन उसमें भी रूट कैप और रूट हेयर्स प्रेजेंट थे। तो अगर कोई 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में रूट और कैप पूछे वो बता दीजिएगा, रूट हेयर्स पूछे वो भी बता दीजिएगा, रीजन। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बना लीजिएगा। ऐसे ही मैंने प्लांट्स एक मैंने आपको रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में डिफरेंशिएट भी बताया था, फिर से बता देती हूँ कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में क्या डिफरेंशिएशन है। तो जो रूट सिस्टम में है उसमें केवल रूट्स आएंगी, कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। और शूट सिस्टम में क्या आएगा? फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ और क्या? बड और नोड और इंटरनोड, ठीक है। ये डिफरेंशिएट है किसका? रूट सिस्टम और शूट सिस्टम का। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, उसमें मैंने आपको 4 तरीके की रूट बताई, टैप रूट, प्रॉप रूट, स्लिट रूट और न्यूमेटोफोर रूट। इनके जो एग्जाम्पल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्यों हमें ज़रूरत पड़ी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट करने की? क्योंकि जो पहले लोग सोचते थे केवल एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन ऑफ मिनरल करती थी वो रूट्स, लेकिन बाद में पता चला कि जो रूट्स होती है वो और भी वर्क करती है। जब रूट मॉडिफाइड हो गई तो ये पूरा पैराग्राफ इसके लिए डाल दीजिएगा। और रूट्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो एक चार्ट बना लीजिएगा कि 4 तरह से डिफाइन किया गया है, कौन कौन सा? टैप, प्रॉप, स्लिट और न्यूमेटोफोर, और इनके बारे में बता दीजिएगा। इनका एग्जाम्पल, प्रॉप का एक ही एग्जाम्पल है बेनियन ट्री। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एग्जाम्पल किसका है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसका नाम होगा, नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा द स्टेम। उसमें हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, और स्टेम के बारे में पूरी तरह से बताएंगे कि होती क्या है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। आपको और वीडियो और अपडेट ऐसी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।